जैसा कि रामायण में बताया गया है। लोग गुफाओं, पहाड़ियों और रहस्यमय चट्टानों के निशानों को इस दिव्य यात्रा के सबूत के तौर पर दिखाते हैं। उनके लिए हर असामान्य पत्थर और नक्काशी एक पवित्र श्लोक है जो जंगल को ही एक जीवित पवित्र पुस्तक बनाता है। भूमि से जुड़ाव आध्यात्मिक और वास्तविक है जो दैनिक जीवन और रीति रिवाजों में बुना हुआ है। स्थानीय समुदाय संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जे इन और कहानियों को गहरी श्रद्धा के साथ संरक्षित करते हैं। यहाँ विश्वास उतना ही वास्तविक है जितना कि प्राचीन चट्टानें सर्शिस एक स्थायी उपस्थिति जो भूमि की आत्मा को आकार देती है। इन पवित्र स्थलों में रामगढ़ पहाड़ियां खास हैं, जहां रहस्यमय सीता बेंगरा गुफा है जिसे सीता का वनवास के दौरान आश्रय स्थल माना जाता है। ये गुफा जो एक एम्फीथिएटर की तरह बनी है जिसमें नक्काशीदार पत्थर की बेंचें हैं, ने बहस छेड़ दी है। क्या यह एक प्राचीन थिएटर था या सीता का दरबार? स्थानीय ये कि सीता यहाँ बैठी थी, जंगल की महिलाओं से घिरी हुई थी, ज्ञान और कहानियां साझा कर रही थी। गांव वालों के लिए ये बेंचें प्रदर्शन के अवशेष नहीं हैं, बल्कि दिव्य समुदाय और करुणा के प्रतीक हैं। गुफा की ठंडी नक्काशीदार दीवारें सदियों की प्रार्थनाओं और कहानियों से गूंजती हैं, जो इतिहास और मिथक के बीच की रेखा को धुंधला करती हैं। चाहे मंच हो या अभयारण्य, सीता बेंगरा में प्राचीनता और कृपा का आभा है। आगंतुक उन अनगिनत आत्माओं से जुड़ाव महसूस करते हैं जिन्होंने यहाँ आश्रय या प्रेरणा पाई। इससे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पौराणिक कथाएं और इतिहास गले मिलते हैं। सभी को इसके रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संवादा रामगढ़ की पहाड़ियां रहस्यों से खुदी हुई हैं। प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और पत्थर में रहस्यमय पद चिन्ह पुरातत्वविदों को एक सांस्कृतिक केंद्र के सबूत मिलते हैं, जिसमें मौर्य युग के शिलालेख हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि पद चिन्ह राम और सीता के हैं, जो उनके इन चट्टानों पर चलने से बने थे। इन निशानों को छूना भक्ति का कार्य है, दिव्य से सीधा जुड़ाव। तीर्थयात्री उन्हें फूलों और सिंदूर से सजाते हैं, पत्थर को जीवित मंदिरों में बदलते हैं। यहाँ विज्ञान और विश्वास सह अस्तित्व में हैं। शिलालेख इतिहास बताते हैं। पदशी विश्वास की बात करते हैं। रामगढ़ दुनिया के बीच एक पुल बन जाता है, जहां तथ्य और विश्वास दोनों को घर मिलता है। पूरी पूर्णिमा की रातों में छत्तीसगढ़ के जंगल दिव्य ऊर्जा से जीवंत हो उठते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और राम और सीता की उपस्थिति वास्तविक हो जाती है। हवा में अलौकिक रोशनी, दूर की मंत्रोच्चार और पवित्रता की भावना की कहानियां हैं। भक्त पद चिन्हों के पास इकट्ठा होते हैं, चांदनी रात की शांति में आशीर्वाद और जुड़ाव की तलाश करते हैं। ये रातें जंगल को एक जीवित मंदिर में बदल देती हैं, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता मिल जाती है। चाहे चमत्कार हो या चांदनी, यह अनुभव क्षेत्र की स्थायी आश्चर्य की भावना को गहरा करता है। उत्सुक लोगों के लिए रामगढ़ पहाड़ियों की यात्रा छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक हृदय में एक डुबकी है। सबसे नजदीकी शहर अंबिकापुर है, जो प्रवेश द्वार है। इसके आगे एक सुंदर ड्राइव प्राचीन स्थलों तक ले जाती है। स्थानीय गाइड आवश्यक हैं, कहानियां साझा करते हैं और सम्मानजनक अन्वेषण सुनिश्चित करते हैं। आगंतुक उन गांवों से गुजरते हैं जहां जीवन धीरे धीरे चलता है, परंपरा और प्रकृति से आकार लेता है। जिम्मेदार यात्रा महत्वपूर्ण है। रीति रिवाजों का सम्मान करें, पवित्र स्थलों की रक्षा करें और कोई निशान न छोड़ें। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम अन्वेषण के लिए आदर्श होता है। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया में कदम है जहां इतिहास, विश्वास और प्रकृति अविभाज्य हैं।
जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, छत्तीसगढ़ के जंगल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये दिव्य संकेत हैं या विश्वास से आकार लिए हुए प्रकृति के चमत्कार? पद चिन्ह, प्राचीन गुफा, पूर्णिमा के रहस्य, प्रत्येक एक पहेली का टुकड़ा है जो विश्वास और संदेह दोनों का स्वागत करता है। यहाँ इतिहास और आध्यात्मिकता सह अस्तित्व में हैं। प्रत्येक एक दूसरे को समृद्ध करता है। रामगढ़ पहाड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य प्रेरणा देने के लिए होते हैं, हल करने के लिए नहीं। वे हमें पुरानी कहानियों को सुनने, स्थायी विश्वासों का सम्मान करने और अज्ञात पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जंगल अपने रहस्य रखता है, उन्हें केवल उन लोगों को प्रकट करता है जो अपने दिल से सुनते हैं। आप क्या मानते हैं? जवाब शायद यात्रा से कम महत्वपूर्ण है।